भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कहाँ रहते हैं भाई आप? जलाल नगर। अच्छा, जनागर में रहते हैं भाई। क्या नाम आपका है? अफसार। अफसार। अच्छा माशाल्लाह। भाई आपसे कुछ इस्लामिक सवाल कर सकते हैं आपसे? जी बताइए। अच्छा भाई, ये बताइए कि हमारे आखिरी रसूल कौन है? जी। आखिरी रसूल का नाम बताइए। कौन से? जी कौन से? हाँ बताइए, आपको नहीं मालूम है? आखिरी रसूल। आखिरी रसूल, आखिरी नबी। अच्छा बताइए, आखिरी नबी नबी। आखिरी नबी कौन से हैं? अच्छा, आखिरी नबी नहीं मालूम आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। ये दरूद शरीफ है, उन पर पढ़ी जाती है। जी। और क्या, ये दरूद शरीफ अल्लाह भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे नबी पे। जी। अल्लाह अल्लाह पाक जो है वो भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं हमारे नबी पे, समझ लो। जी। जी। क्योंकि वो उनके नूर से बने हुए हैं। जी। जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जुमे में कितनी रकात होती हैं? जुमे में आपकी 4 सुन्नत, वो 4 सुन्नत, 2 हाफिज जी पढ़ाते हैं, 6, फिर 4 फर्ज, 12, और 2 सुन्नत, 2 नफिल, 14। हाफिज जी पढ़ाते कितने पढ़ाते हैं हाफिज जी? जी। हाफिज जी कितनी पढ़ाते रकाते हैं? 2 वो क्या है, सुन्नत है नफिल है? सुन्नत। वो सुन्नत पढ़ाते हैं हाफिज जी। जी। हाफिज जी फर्द पढ़ाते हैं भाई? 2 फर्ज, हाँ। 2 फर्द पढ़ाते हैं। हाँ। 4 सुन्नत खुद पढ़ना पड़ता है, फिर 2 फर्ज हाफिज जी पढ़ाते हैं, फिर 4। जो इमाम साहब पढ़ाते हैं वो 2 फर्ज होते हैं, उसके बाद फिर 4 सुन्नत होती है, फिर 2 सुन्नत होती है, फिर 2 नफल होती हैं। जी। 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 इस तरीके से 14 रकातें होती हैं। अच्छा ये बताइए कि इशा में कितनी रकातें होती हैं? ईशा में आपकी होती है 4, 8, 12। इशा में 12 रकातें होती हैं। ईशा में अच्छा, ईशा में आपकी होती है 7 रकातें। 7 रकातें होती है ईशा में। वो 7 होती है। ईशा में कैसे 7 होती है बताइए? 4 फर्ज। 4 फर्ज। जी। और 2 सुन्नत, 2 नफिल, बस। जी। आपने ईशा की नमाज कब से नहीं पढ़ी है? अब कब से नहीं पढ़ी आपने नमाज? कब से? क्या रमजान में पढ़ी थी हमने। रमजान में खाली पढ़ी थी बस? नहीं, रमजान में पढ़ी थी, हाँ। तो रमजान में आपने किस तरीके से पढ़ी? आपने क्या अकेले पढ़ी आपने नमाज? नहीं, आपके दिन भी पढ़ी। देखिए मेरी बात सुनिए, दीन के मसले में भाई कोई शर्म नहीं है भाई। दीन सीखिए भाई, नमाज तो कम से कम सीख लीजिए भाई। ये आपको मालूम है हश्र के मैदान में सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। नमाज का होगा जी। और जब नमाज ही नहीं मालूम आपको, और क्या क्या नमाज क्या है ठीक है नहीं। और जहां तक आपने देखा है कि भाई को नमाज का तरीका भी नहीं मालूम है कि नमाज में कितनी रकातें होती है, क्या है कि ईशा में देखिए बता रहे हैं 7 रकातें, कोई कितनी बता रहे हैं, कभी 8 बताते हैं, 12 बता रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कुछ नहीं मालूम है। कम से कम इतना तो सीखना चाहिए ना दीन के बारे में। बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ पे अभी आपने देखा था काफी ठेले थे यहाँ पे, वो सब भाग गए, सब रफू चक्कर हो गए यहाँ पे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये दीन की मसला है यहाँ पे और यहाँ पे मालूमात होगी, तो वो भाग गए। पर ये बड़ी नादान है, इनको नहीं मालूम है कि हश्र के मैदान में सबसे पहले जो सवाल होगा वो का होगा। और क्या कब्र में से भाग जाएंगे निकल के? आज तो यहाँ से चले जाएंगे, तो कब्र से भी भाग जाएंगे निकल के, पर नहीं भाग पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज मेरे भाइयों, हम लोग जो है नमाज की पाबंदी करें और अपने घर पे पाबंदी करें नमाज की, और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से जो है पाबंद बनाए, नमाज का 5 वक्त नमाजी बनाइए। नमाज के बहुत ही फायदे हैं मेरे भाई। नमाज अगर जो शख्स पढ़ता है वो अल्लाह के बहुत ही करीब रहता है, उसको जो है बहुत कम परेशानियां आती हैं, वो गुनाहों से भी बहुत बचा रहता है और वो पाक साफ रहता है और अल्लाह के बहुत ही करीब रहता है। मेरे भाइयों, नमाज को जाया ना होने दो, नमाज को जाया ना होने दो। अल्लाह ताला फरमाता है जो नमाज पढ़ता है उस पे अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं हर वक्त। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब लोग इस उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाजों में रोते थे। मेरे अल्लाह ताला से वो कहते थे कि अल्लाह ताला बख्श दे मेरी उम्मत को। पर इस उम्मत के हाल आप देख रहे होंगे, इस उम्मत को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। तो लिहाजा इस वीडियो को आप लोग जो है सत्य जारी करके शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।